जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उमैस अख्तर। और आज की सीरीज़ ऑफ वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना। इसमें हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि अगर आपका एक ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है उसको आप ऑनलाइन किस तरह लेके जा सकते हैं और वहाँ से आप किस तरह लीड जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने अपना एक पिछला स्टार्टअप आपके सामने खोल कर रखा है, इसको बेस बनाकर हम लोग सीखेंगे कि इसी तरह का इसी लेवल का हम लोग काम अपने नए बिजनेस को ऑनलाइन किस तरह कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास स्टार्टअप है ये बेसिकली क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग के नाम से है। खुद ये अपने अंदर ही ये डिजिटल मार्केटिंग का ना एक प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग देखेंगे आप लोगों ने मेटा बिजनेस सूट को किस तरह डिस्कस करना है, उसके अंदर आप लोग सारा ये सेटअप किस तरह क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखें हमने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को यहाँ पर लिंक किया हुआ है। इन तीनों को आपस में लिंक कैसे करना है ताकि आप एक ही प्लेटफॉर्म से सारी चीज़ों को यूज़ कर सकें। यही तो डिजिटल मार्केटिंग की एक मेन चीज़ होती है कि आप लोगों को डाइवर्स चीज़ें नहीं नजर आती, आप लोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आकर सारी चीज़ों को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेटा बिजनेस सूट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, ये बेसिकली मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम लोग एट द एंड क्या बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें आगे एड्स मैनेजर है कि जब आप लोग अपना एक बिजनेस ऑनलाइन कर लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर लेंगे, तो उसको आपने एड्स के जरिए किस तरह एक्सपेंड करना है। आप यहाँ पेड एड भी लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी हम देखेंगे कैसे लेके आएंगे, लेकिन ये इनऑर्गेनिक हम लोग लेके आ सकते हैं एड के जरिए। तो टोटल एड क्रिएट करना, हाँ, उसके अंदर कैंपेन्स बनाना, एड सेट क्रिएट करना, एड्स लगाना, टेस्टिंग करना, बजट डिफाइन करना, अपने कार्ड्स को इंटरनेशनल इसमें लिंक करना और भी सारी एड्स के मतलब सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीख लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है इनबॉक्स। इसका मेटा बिजनेस सूट का ये फ़ायदा ये है कि डिजिटल मार्केटिंग करते हुए आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैसेज आते हैं, और अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सारों को बैठ को खुद ही जवाब देने पड़ेंगे, सबको मतलब हैंडल करना पड़ेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। जिस तरह आपको पता है यहाँ पर हमने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सारे यहाँ पर अपने कनेक्ट किए हुए हैं, तो उसके जरिए हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर सारे क्लाइंट्स हमें एक ही जगह पर नजर आ जाएंगे। तो हम लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर बैठ के इजीली इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह भी हमें ऑल मैसेजेस के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर जितने भी मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के जरिए आएंगे तो वो सारे यहाँ पर आते जाएंगे, तो मैं यहाँ से बैठ के उनको रिप्लाई भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैसेंजर है, अगर कोई फेसबुक पे मैसेज आएगा तो यहाँ पर नजर आ जाएगा, अगर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आएगा तो वो इस जगह पर नजर आएंगे हमें, अगर व्हाट्सएप पे आएंगे यहाँ पर आ जाएगा। सेम एज फेसबुक कमेंट्स हैं और इंस्टाग्राम के मेरे पे कमेंट्स हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ पर देखें अगर आप लोग इसको ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपने बिजनेस को चलाना चाह रहे हैं, तो आप इन सबको खुद रिप्लाई नहीं करेंगे। एक मरतबा जब आपने एड्स मैनेजर के जरिए यहाँ पर ऐड लगा दी तो आपके पास इतनी लीड्स आएंगी कि आपको उनको रिप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हल है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑटोमेशन क्रिएट कर लेंगे। ऑटोमेशन बेसिकली क्या होगी कि हम लोग ना कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड बूट्स क्रिएट कर लेंगे कि जो कि आपके भी यहाँ पर सारे काम कर रहा होगा। मतलब कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन करेगा तो ऑटोमेटिकली इसको रिप्लाई चला जाएगा कि ये वाली इसकी इन्फॉर्मेशन है। पहले से ही हम लोग कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेंगे, कुछ चीज़ें जिस तरह यहाँ पर अवे मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको आंसर्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, कस्टम कीवर्ड्स मिल रहे हैं, हम कस्टम कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पर ऑटोमेशन पे लगा देंगे ताकि आप लोग बैठे रहें और आपके भी यहाँ पर सारा बिजनेस ऑटोमेटिकली डिजिटल तौर पर चलता रहे। तो यहाँ से हम लोग अगर इनमें से कोई आपको ऑटोमेशन पसंद नहीं आती तो आप यहाँ पर अपनी कस्टम ऑटोमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि आप खुद रूल डिफाइन कर लें कि अगर ऐसा हो, इफ एंड देन वाली कंडीशन होती है ना कि अगर इस तरह हो तो फिर क्या हो, ठीक है। तो आप लोग इफ वाली कंडीशन आप यहाँ पर यूज करेंगे और जो क्लाइंट है अगर उसमें से कोई चीज़ वो पिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको देन के अंदर रिप्लाई चला जाएगा। और साथ में हम लोग यहाँ पर कंटेंट देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह कंटेंट को मैनेज करना है, स्टोरीज किस तरह लगानी है, ए बी टेस्टिंग किस तरह करनी है, फीड और ग्रिड क्या होता है, क्लिप्स हम लोग किस तरह यूज़ करने हैं। ये शेड्यूल रीड मैसेज होते हैं कि आप लोग पहले से इसको शेड्यूल कर सकते हैं, ड्राफ्ट में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। और ये सारा हम लोग कंटेंट के अंदर देखेंगे। और इसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि देखें जिस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अगर अपनी रील्स या फिर फोटोज़ या वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं तो आप सब पे अलग अलग करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर चूंकि लिंक किया होगा तो हम लोग एक मरतबा उसको मैसेज को ड्राफ्ट करेंगे और वो तीनों प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्लानर है। प्लानर बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखें यहाँ पर पूरे मंथ का प्लानर खुला हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने स्टोरीज भी लगाई हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज भी लगाई हैं, फेसबुक की स्टोरीज भी हैं, फेसबुक की पोस्ट भी हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग रोज रोज बैठ के प्लेटफॉर्म पर खुद पोस्ट नहीं करते। यहाँ पर आप एक दिन बैठे और पूरे मंथ का प्लानर शेड्यूल कर दें कि इस दिन ये पोस्ट चढ़ेगी, इस दिन ये पोस्ट शेड्यूल होगी, और जो आगे जाके कोई इवेंट आ रहा है तो उसकी पोस्ट पहले से आप शेड्यूल करके यहाँ से रख सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग फेसबुक की स्टोरीज, फेसबुक की पोस्ट, रील्स सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ पर हमें इनसाइट्स मिल रही हैं कि आपके पास जो हमारा बिजनेस है कैसा जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने इनसाइट्स को देख के ही फर्दर प्लान करना है कि आने वाले आप लोग टाइम में अपने बिजनेस को कैसा लेके चलेंगे। मीन्स के यहाँ पर आपको खुद ब खुद यहाँ पर फेसबुक गोल्स बना के देता है कि आप इतने गोल अचीव करें, आपकी ऑडियंस क्रिएट होगी। ये जो इनसाइट्स होती है ना, इसको देख के आप लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। मीन्स के जो फेसबुक का एल्गोरिथम होता है वो इस तरह वर्क करता है कि आप लोग डेली अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, डेली पोस्टिंग कर रहे हैं, रिप्लाईज कर रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको पोस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके कंटेंट को आगे खुद रीच करवाता है। और अगर आप इनऑर्गेनिक लेना चाह रहे हैं रीच, तो आप सिंपल यहाँ पर एड्स यूज करके एड्स लगा सकते हैं। तो ये इनसाइट्स को हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि आप लोगों ने किस तरह इसके बिहाफ पर आगे फर्दर
प्लानिंग करनी है कि आप लोग आगे अपने बिजनेस को कैसे लेके चलेंगे। और लास्ट पर यहाँ पर एड्स की समरी है। एड्स की समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर ऑडियंस हमारी एड्स को देख रही है, तो फिर उन पर्टिकुलर ऑडियंस को हम लोग पिक करते हैं, अगेन एड फिर हम उनको दिखाते हैं, जो कि हमारे पास क्लाइंट में कन्वर्ट होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसको हम कहते हैं मार्केटिंग फनल। अब मार्केटिंग फनल डिजाइनिंग भी हम सीखेंगे कि आप लोगों ने किस तरह फनल क्रिएट करनी है कि जो ब्रॉडर ऑडियंस से हम लोग उसको नैरो डाउन करते करते आखिर पे ला के हम लोग सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, इसमें बेसिकली ये तो सारा मेटा बिजनेस सूट का था जिसमें हम लोग सारी मार्केटिंग को यूज़ करेंगे। इसके साथ एक और मेन चीज़ होती है कि गूगल के ऊपर अपने बिजनेस को लिस्ट करना, कि जिस तरह यहाँ सर्च बार में मैंने लिखा है क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर देखिए हमारा बिजनेस आ चुका है। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर मैप भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर बस इसको वेरीफाई करना है, वो हम लोग ये अभी एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। आगे हम नए बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आपने सब कुछ कैसे करना है। और यहाँ पर आप लोग को रिव्यूज में मिल जाएंगे कि आप लोग अपने क्लाइंट से रिव्यूज ले सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस को इनहेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। यहाँ पर आप लोग डिफरेंट रिव्यूज लें ताकि जो आप लोगों का क्लाइंट हो, अगर आप देखेगा कि रिव्यूज इससे आ रहे हैं तो वो आपसे भी दोबारा कॉन्टैक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो आजकल हॉट आइटम चल रही है जेमिनी और साथ में चैट जीपीटी, इन दोनों को भी यूज़ करेंगे अपने कंटेंट को पॉलिश करने के लिए। जाहिर सी बात है ये जो हम लोग पोस्ट वगैरह अपलोड करेंगे, इनके जो टेक्स्ट होंगे, इनके जो चीज़ें होंगी, जो इनके लेआउट्स होंगे, वो हम डिज़ाइन करने के लिए एआई को भी यूज़ कर लेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास वेल डिफाइंड फेसबुक का पेज और साथ में इंस्टाग्राम की एक प्रोफाइल होनी चाहिए, जिसके जरिए आप क्लाइंट्स को अपनी चीज़ें शोकेस कर सकें। तो वो हम लोग बनाने के लिए, उसके क्रिएटिव डिज़ाइन करने के लिए हम कैनवा को यूज़ करेंगे। और कैनवा को यूज़ करते हुए हम लोग वो चीज़ें सारी मैनेज करेंगे कि हम लोगों ने किस तरह क्रिएटिव्स बनाने हैं, किस तरह ऐड क्रिएटिव क्रिएट करने हैं, प्रोफाइल लोगोस, प्रोफाइल के बैनर्स, सब कुछ हम लोग कैनवा के ऊपर क्रिएट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज ऑफ वीडियोस में आस्ते आस्ते सीखेंगे। अच्छा, लास्ट पर मैं आपको अपने पेजेस दिखाता हूँ कि आप लोगों ने जब यहाँ पर पेज क्रिएट करना है, हम लोग किस लेवल का पेज क्रिएट करने जा रहे हैं और उसके अंदर क्लाइंट को क्या क्या सहूलियत मिलेंगी। ये मैंने यहाँ पर फेसबुक का पेज ओपन कर लिया। यहाँ पर ऊपर हम बैनर क्रिएट करेंगे, सेम ऐसा हम लोगो क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम ब्रांडिंग को भी देखेंगे कि आपने कलर स्कीम का किस तरह ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी है और यहाँ पर इसको हम कहते हैं CTA, कॉल टू एक्शन बटन, यानी कि यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर नजर आ रहा है बटन, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्लाइंट हमारा व्हाट्सएप के ऊपर आपको अप्रोच कर सकता है। और उसके साथ यहाँ पर देखें हम लोग वापस आ जाते हैं फेसबुक में, और अगर हम लोग नीचे आएँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन मिलती है, जिसके अंदर हम लोगों ने इंस्टाग्राम का लिंक्स लगाए हुए हैं। और साथ में मोर रिव्यूज़ करें तो आपको यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने अपने व्हाट्सएप का नंबर ऐड करना है और साथ में दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये रिव्यूज़ का बटन है, जो भी आपको मैंने गूगल रिव्यूज़ का दिखाया था, वहाँ से अगर कोई रिव्यू पोस्ट करेगा क्लाइंट तो वो यहाँ पर भी आता जाएगा। सेम एज नीचे हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम नीचे अपनी पेज को विजिट करें तो यहाँ पर देखें आपको ये पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक मेन चीज़ आप देखेंगे कलर स्कीम। इसमें कलर स्कीम जितनी भी है हमारी, वो सेम टू सेम चल रही है, जिसके अंदर हमारे पास एक पर्पल, ग्रीन और वाइट कलर है। इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करके ये वाला कलर स्कीम डिज़ाइन करेंगे। इसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ऊपर हमारे पास लोगो में भी देखें यही सेम कलर है, अगर हम लोग इंस्टाग्राम में भी जाएं यही सेम कलर है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे पास कंज्यूमर है, यहाँ पर जो हमारा कस्टमर या क्लाइंट है, उसके माइंडसेट में क्रिएट हो जाता है कि ये वाला जो पोस्टर यहाँ पर इस कलर का जो पोस्टर आएगा वो हमेशा इसी कंपनी की तरफ से आता है। तो बगैर पढ़े उसके माइंड में एक जजमेंट क्रिएट हो जाती है कि ये वाला पर्टिकुलर पोस्टर उस वाली कंपनी का होगा। तो ऐसा ऐसा हम लोगों ने यही पोर्टफोलियो को यूज़ करते हुए अपनी सारी ब्रांडिंग को क्रिएट करना है। उसके बाद हम इंस्टाग्राम में चेक कर लेते हैं इसको। इंस्टाग्राम में आने के बाद हम लोग सर्च कर लेते हैं क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर भी देखें सेम वही पेज है, सेम वही लोगो है, सेम वही नेम है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पर होती है CTA, कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें कॉन्टैक्ट का बटन है। इसका अगर हम इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, कॉल ऑन व्हाट्सएप, मैसेज ऑन व्हाट्सएप या कॉल। अगर हम मैसेज को क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर हमारे पास व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और वहाँ पर हम लोग इजीली अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें क्लाइंट के लिए ईजी हो जाती हैं। बेसिकली जितनी भी चीज़ें हमने डिफाइन करनी है या फिर जितनी भी चीज़ें बनानी है, क्लाइंट को मद्देनजर रखकर बनानी है कि वो क्या चाह रहा है, उस तरह हम लोग करें। उसके बाद मैसेज का सेक्शन है। मैसेज को अगर हम क्लिक करते हैं तो सिंपल इंस्टाग्राम के ऊपर हम मैसेज कर सकते हैं। तो नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पर स्टोरीज मिल जाएंगी। स्टोरीज को आप आर्चिव करके यहाँ पर लगा सकते हैं। जिस तरह ये देखें यहाँ पर रिव्यूज़ का हमने सेक्शन बनाया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प देता है क्लाइंट को, ताकि वो आपकी पिछली चीज़ें भी देख सके। यहाँ पर हम लोग स्टोरीज आर्चिव करते रहेंगे। उसके बाद नीचे देखें यहाँ पर भी सेम वही कलर स्कीम चल रही है जो हमारे पास फेसबुक में चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें आएंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता हम सीरीज़ में डिस्कस करते जाएंगे। बेसिक हम स्टार्ट करेंगे फेसबुक के पेज क्रिएट करने से, यानी कि हम लोग सबसे पहले जो मेन चीज़ चाहिए वो ये है कि हम लोग फेसबुक का पेज क्रिएट करें। देन हम उसको प्रॉपर हम डिफाइन करेंगे, उसमें प्रॉपर बटन्स लगाएंगे ताकि हम लोग सारे व्हाट्सएप के जरिए उससे कॉन्टैक्ट कर सकें। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों ने अपनी ऑडियंस को देखना है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पर ज़्यादा मौजूद है, अगर आपका ऐसा इलाका है जहाँ पर आप लोग ईमेल्स वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर कोई फॉरेन इलाका है जहाँ पर आप लोग किसी और मैसेंजर को यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने कॉल टू एक्शन बटन के अंदर उसको लगाना है ताकि आप लोग इजीली उनसे बातचीत कर सकें। जैसे कि हम लोग
पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑडियंस हमारी व्हाट्सएप के ऊपर है, तो हम लोग जो उनसे अभी कॉल टू एक्शन बटन यूज़ करेंगे उसके अंदर हम लोग को व्हाट्सएप यूज़ करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक नया फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे और प्रैक्टिकल हम लोग एक बिजनेस को जो कि पहले ऑफलाइन चल रहा है उसको ऑनलाइन करके हम लोग डिजिटल मार्केटिंग उसकी स्टार्ट करेंगे।